तुम रोज पानी पीते हो? अरे बाबा! आज रात 10 बजे रात हो जाएगी। अरे बाबा! तुम्हारा सीधा हाथ सीधी तरफ है। अरे बाबा! चलो अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा! दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर देखना कैसा है और कैसे लोग देखते हैं फ्यूचर और आपको कैसे बता देते हैं आपके बारे में। जी बिल्कुल, आप किसी ना किसी बाबा लोगों के पास जिंदगी में गए होंगे और नहीं गए हो तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी बाबा लोगों के पास में नहीं जाओगे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस मुस्तकबिल का अजीम करीम मेज़बान सोहेल मोहम्मद। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं ट्रू अट्रैक्शन पर। आप सभी को अगर नहीं पता तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हर बंदे के साथ एक हमजाद अटैच होता है। अब हमजाद क्या होता है? हर बंदे के साथ अटैच एक जिन समझिए या फिर ये समझिए कि एक एनर्जी है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है, जो हमारे बारे में हर चीज जानती है। हम चाहे उस चीज को भूल जाएं या याद रखें, उसको सब कुछ पता होता है। और यही गेम आपके साथ खेला जाता है। जब आप किसी बंदे के पास जाते हो और उसको कहते हो कि मेरे बारे में कुछ बता, तो यहाँ पर लोग हाथ की लकीरें देखते हैं या फिर उनके सिर पर देखते हैं, तो वो सब छलावा करते हैं। दरअसल उनके पास होता है उनका खुद का हमजाद जिनको उन्होंने काबू किया होता है। उसके बाद उनका हमजाद उसके हमजाद से पूछता है, क्योंकि दोनों जिन आपस में दोस्त हो जाते हैं, और वो उसको बताता है कि इसको ये बात बता, इसके साथ ये चीज हुई है। तो पास्ट तो वो उसको बता देता है और वो जब आपके सामने दिखाता है तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अरे बाबा! लेकिन आप ये कहोगे कि वो फ्यूचर भी तो बताता है। तो दोस्तों फ्यूचर वो कैसे बताता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उस बाबा के पास जो भी हमजाद होता है और जो भी मुवक्किल उसने काबू किया होता है, मुवक्किल क्या होता है ये भी इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो जाता है और खबरें चुरा कर लाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें से 100 में से एक भविष्यवाणी सच्ची हो जाती है। वो कैसे हो जाती है कि वो जो खबरें चुरा कर लाते हैं, उस खबर को चुराने के बाद में कुछ बात तो वो बताता है और कुछ बातें जो होता है वो अपनी मर्जी से लगा देता है और वो उस बाबा को बताता है। फिर वो बाबा भी कुछ बात तो सच्ची और कुछ अपनी मर्जी से लगा देता है। तो वो जो तुक्केबाजी होता है ना, वो तुक्केबाजी लगता है। अब 100 में से एक लग गई तो आपको तो ये लगेगा कि हाँ ये बाबा जो है इसने मेरा पास्ट भी बताया और फ्यूचर भी ये सही बता रहा है। इसके चक्कर में आपका जो यकीन है उस बाबा पे और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये सारे शैतानी काम है और आपको अब हम बताएंगे कि राइट वे कि आपको इनसे कैसे बचना है और ये आपसे किस तरीके से अमल करवाते हैं जिसकी वजह से आप हमजाद काबू करते हो। तो पहली चीज, क्या हमजाद को काबू करना सही है या गलत है? और मुवक्किल क्या होता है? मुवक्किल होता है जिन। और ये काबू कैसे करते हैं मैं छोटा सा आपको बताऊंगा, पूरा तरीका नहीं बताऊंगा। होता क्या है कि कुछ पढ़ाई होती है जिसमें वो चिल्ले करते हैं। कुछ लोग 41 डेज के करते हैं, कुछ 21 डेज के करते हैं। और आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे वैसे लोग कि आप ये चिल्ले करिए तो आपके साथ ये हो जाएगा। आप कांच के सामने खड़े रहकर करिए, आप पानी में पाँव डाल के करिए, आप नदी में जाके करिए, आप रात को ये करिए, सुबह ये कीजिए। ऐसे काम जिंदगी में कभी ना करें, कभी ना करें। और ऐसे काम भी आपको बताते होंगे, आपको इतने दिन नहाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। मतलब जितने गंदे काम हो सकेंगे वो आपसे करवाएंगे। और ये मैजिशियन ऐसे काम करते हैं, ये इस हद तक गिरे होते हैं कि कुछ मैजिशियंस अपने पावर बढ़ाने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए ऐसी हरकतें कर देते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको बयान नहीं कर सकता। ये समझिए कि बस महरम के साथ नाजायज ताल्लुकात तक बना लेते हैं। महरम वो होता है इसके साथ कभी शादी नहीं हो सकती है। आप ये बात समझ गए होंगे कि जितना गलत काम करना होता है वो मैजिशियंस करते हैं। अब चिल्ले की बात आई कि चिल्ले होते कैसे हैं, करते क्या हैं और किस तरीके से ये अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। एक्चुअली वो जो भी पीरियड टाइम होता है उस टाइम के अंदर शैतान की इबादत करते हैं। चाहे वो 41 डेज का हो, चाहे वो 21 डे का हो, या चाहे 7 दिन का ही क्यों ना हो। वो इस चीज़ को जब रेगुलर करते हैं, और इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ मेडिटेशन से भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको मेडिटेशन करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं आपकी रूह जो है वो आपकी रूह आपके जिस्म से निकल गई है और निकल के वहां पर चली गई है जहां आप जाना चाहते हो, और वहां पर पहुंचाते हैं और वहां पर पहुंचा कर आपको किसी दूसरे शख्स से मिलवाते हैं और जो आप चाहते हो आप उस शख्स से बात करते हो। ये सारी चीज़ तो आपको पता है, आपकी रूह जो यहाँ से परवाज करके जब दूसरी जगह जाती है, ये सारे काम जो है ना वो शैतानी काम है। तो इन कामों से बचकर आपको जो मेडिटेशन करनी है
वो सिर्फ इस वजह से करनी है कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो सके और आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हो वो ऊपर वाले से मांगे, वो खुद आपको अता करेगा। आपको किसी भी तरीके से हर किसी की बातों में आकर कोई भी ऐसा अमल नहीं करना है जो आपको नुकसान दे दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऐसे चिल्ले करते हैं और बीच में वो छोड़ देते हैं, उनका जो हमजात होता है या फिर उनका जो मुवक्किल होता है वो उनको परेशान करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको पहले तो बुलाया है और उसके बाद वो उसको बोलता है कि तूने मुझे बुलाया तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, और वो बंदा कर नहीं पाता है क्योंकि उनकी जो मांगे होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उसके घर में से किसी सदस्य को दे दे, या फिर कोई चीज़ें वहाँ पर फेंक के आ जा, या फिर किसी की बलि वगैरह, जैसे कि मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, किसी भी चीज़ की बलि ले सकता है। उससे होता ये है कि जो शैतान होता है वो राजी होता है, और जब वो उसको राजी नहीं करते हैं क्योंकि उसने पहले उसको बुलाया और फिर राजी नहीं करते, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बंदे ने किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाया और उसको खाना नहीं खिलाया, तो वो पहले ऐसा कर लेते हैं और उसके बाद में वो बंदे पछताते रहते हैं और फिर उनको इलाज की तरफ जाना होता है, जो तरीका शरिया रुकिया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर रुकिया शरिया का एक कोर्स भी डालूं जिससे हर बंदा खुद अपना इलाज कर पाए और ऐसे जादूगरों से बच पाए, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे, कोई बंदा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैंने एक फर्जी बाबा को एक्सपोज किया था, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक दी थी और वहां पर एक्सप्लेन किया था आप अपनी हिफाजत खुद कैसे कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तावीज़ात के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपका ख्याल रखेगा।